बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जमात नाहम बेटे, आज आपके उर्दू के काम में हम सबक नंबर 2 पढ़ेंगे, जिसका उन्वान मिर्ज़ा गालिब के अदात व ख़साइल। बेटे, आपके सबक में सबसे पहले जब हम बुलंदख्वानी कर लेते हैं तो बुलंदख्वानी करने के बाद हमने इसकी लुग़त देखनी होती है। लुग़त जो हमने आपकी किताबों में पीछे की हुई है वो भी, इसके अलावा ये एक इजाफी लुग़त आपके सामने है जो आपने याद की हुई है, आपने इसको दोबारा एक दफ़ा देखना है। बेटे, ये लुग़त जब आप याद कर लेंगे, करने के बाद आप आगे देखें, ये सबक का खुलासा है। सबक का खुलासा आपने लिखा हुआ भी है और इसको मैं यहाँ से मुख्तसर अल्फाज में आपके सामने एक दफ़ा पढ़ भी देती हूँ। जब हम खुलासा लिख रहे होते हैं तो खुलासे के आगाज़ में हम जो आपका मुसन्निफ़ है उसके तारुफ का जिक्र करते हैं। तारुफ में वो क्या कहते हैं मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली स्वाने। जी बेटा, हम ये पढ़ रहे थे कि जब हम खुलासा कर रहे होते हैं तो हम सबसे पहले जो आपका मुसन्निफ़ है उसकी हालात ज़िंदगी के बारे में बताते हैं। वो यहाँ आपको कहते हैं मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली सवाने निगार और नकात थे। हाली का उसलूब बयां की उम्दा खूबियाँ मुद्दा-निगारी है, यानी वो जो हालात व वाक़यात हैं उनको बेहतरीन अंदाज में बयान करने वाले हैं। ये सबक बेटे आपको क्या बताता है? ये सबक आपको मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली की ज़िंदगी के बारे में बताता है कि वो आदत के लिहाज से किस तरह के इंसान थे। कहते हैं मिर्ज़ा गालिब के अदात तो ख़साइल में सबसे जो वसी उनकी खूबी है वो अखलाक का बेहतरीन होना है। वो जिस भी शख्स के साथ मिलते, शौक के साथ मिलते, अपने दोस्तों के साथ अच्छी गुफ्तगू करते और उन्हें देखकर बाग-बाग हो जाते। अपने दोस्तों के अशार की इस्तलाह करते और इस्तलाह में किसी भी तरह का कोई ऐसा पहलू जो उनके लिए माने हो उसको इख्तियार न करते। लिबास में वज़ा इख्तियार करने वाले इंसान थे, अच्छा और कीमती लिबास पहना करते थे। आगे कहते हैं मिर्ज़ा गालिब की ज़राफ़त की बात की जाए तो वो एक ऐसे इंसान थे जो इनके मिजाज में ज़राफ़त थी। अगर उन्हें हैवान नातिक के बजाय हैवान ज़रीफ़ कहा जाए तो बजाना होगा। उनकी आमदनी इंतहाई कलील थी और वो अपने दौर के उमराव अमायद से ताल्लुक़ रखते थे। आगे उनकी तबीयत के हवाले से कहते हैं मिर्ज़ा गालिब को आम बहुत पसंद थे। इनके दोस्त जो हैं वो दूर दूर से आमों की सौगात उनके लिए लाया करते थे। यहाँ तक कि उनका सबसे जो बेहतरीन जुमला है वो ये हुआ करता था कि आम जो हैं अगरचे हों, जितने भी हों लेकिन मीठे हों। और उनके जो ये दोस्त हैं जब उनके इस कलाम को सुनते तो उससे क्या महसूस करते? खुशी महसूस करते। जब बेटे ये आपने याद किया हुआ है, इसके बाद आप आगे देखेंगे इस सबक के नसर पारों की तरफ हम देखेंगे। नसर पारे हमने कैसे करने हैं। इबारत जो है वो आपके पास यहाँ मौजूद है, सामने देखिए। इबारत को हल करने का तरीका मैं दोबारा आपके सामने यादा कर देती हूँ। आप सबसे पहले सबक का उन्वान लिखेंगे, फिर मुसन्निफ का नाम लिखेंगे। उसके बाद अगर जिस सबक का आपको माखज़ पता है आप उसका माखज़ लिख देंगे। अगर माखज़ नहीं किताब में दिया गया तो फिर हम डायरेक्ट अल्फाज मानी की तरफ चले जाएंगे। यहाँ आपके सामने अल्फाज मानी हैं, उसके बाद इसकी तशरीह में की जो इब्तिदाई 2 लाइनें होती हैं उसमें हम मुसन्निफ का हवाला देते हैं। उस मुसन्निफ के हवाले के बाद उसके बाद नीचे जो पैराग्राफ होता है उसमें जो भी आपको इबारत दी गई होती है उसकी तशरीह दी जाती है। आपने उसकी उन अल्फाज की जो है वो तशरीह के साथ पैराग्राफ मुकम्मल करना होता है। ये आपके पास पैराग्राफ नंबर 1 था। इसके बाद आपने इसी के पैराग्राफ नंबर 2 पे चले जाना है। इसके हल का भी वही तरीका है कि मानी लिखेंगे और उसके बाद ये तशरीह आ जाएगी और तशरीह को हल करेंगे। 9th क्लास बेटे, आपने ये जो काम पीछे खुलासा और नसर पारों की तशरीह देखी है, ये काम आपने दोबारा करना है और अपने रफ रजिस्टर पर आपने इसको लिखने की मशक भी करनी है ताकि जो आपकी तहरीरी इस्लाह है वो भी साथ साथ होती रहे। क्योंकि जब आप इसको लिख कर देखोगे अच्छे तरीके से तो आपके लिखने की एक प्रैक्टिस भी हो जाएगी और जो गलतियां आप करते हैं लिखते वक्त वो भी दूर हो जाएंगी। आपके इस हफ्ते के काम में आपने यही लिखना था और इसके बाद लिखकर इसको याद भी कर लेना है और इसकी इकलात की इस्लाह भी कर लेनी है। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।